ओके, हम डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं लेने जा रहा हूँ इट इज अगेन फ्रॉम मॉडर्न फिजिक्स। ये कम्युनिकेशंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन सिस्टम से रिलेटेड, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। द प्रॉब्लम इज a diode detector is used to detect an amplitude modulated wave of 60% modulation by using a condenser of capacity 250 picofarad in parallel with a load resistance 100 kilo ohm. Find the maximum modulated frequency which could be detected by it. ठीक है, एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल एक सर्किट को सप्लाई किया जाता है और उस फिर हमें पूछा गया है that what will be the maximum modulated frequency which could be detected by it. Now we know that हम जब एक RC सर्किट यूज करके इस तरह से सिग्नल को पास करवाते हैं तो एक लिमिट के बियॉन्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो ये सर्किट डिटेक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, सबसे पहले हम एक सिंपल सा शॉर्ट में इसका डायग्राम बना लें। इस तरह से एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव हम कंसिडर करें जो एक डायोड बेस्ड पैरेलल आरसी सर्किट में इस तरह से हमें मिल रही है और हम चाहते हैं कि यहां से जो हमें आउटपुट मिले वो इस तरह से। नाउ जो डेटा गिवन है, द रेजिस्टेंस इज गिवन 100 किलो ओम्स जिसको हम लिख सकते हैं 10 to the power 5 ओम्स। कैपेसिटर हमें गिवन है 250 पिको फैरेड, पिको इज 10 to the power -12, तो हम इस कैपेसिटेंस को लिख सकते हैं 2.5 into 10 raised to the power -10 फैरेड। ठीक है, एक और फैक्टर जो हमें दिया है दैट इज द मॉड्यूलेशन फैक्टर। ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो फैक्टर है 60% दिया है। जिसको हम लिख सकते हैं 0.6। ठीक है, 60% विल बी 0.6 और ये हमारा प्रॉब्लम है, इसे अब हमें सॉल्व करना है। हम एक एक करके सारा डेटा यहां पर पुट करते जाएं। जो प्रॉब्लम के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा दैट विल बी द टाइम कांस्टेंट। जो इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट होगा दैट टाइम कांस्टेंट आर सी मस्ट बी लेस देन √1 minus m whole upon omega m, where omega is the limit, omega is the frequency of wave। जो वेव वहां पर आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा होगी। ठीक है, यहां पर हम वैल्यूज अब पुट करते जाएं। ठीक है, हम एक एक करके सारी वैल्यूज यहां पर पुट करते जाएं। हमें ओमेगा का रिलेशन चाहिए, हम इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस तरह से लिख सकते हैं ओमेगा इज लेस देन √1 minus m upon mRC। या फिर हम ओमेगा को 2πf लिखकर इस तरह से लिख सकते हैं f मस्ट बी लेस देन √1 minus m whole upon 2πmRC। ठीक है, ध्यान रहे दिस विल बी द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये हमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी देगा, मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी इससे भी कम होगी। ठीक है, दिस विल बी द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। हम यहां पर अब इस फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर लें। जब हम सारी वैल्यूज पुट करके
फाइनली आंसर निकालेंगे, देन we'll find that the value of FC will come out to be approximately 6.2 kilohertz. Therefore, the modulated frequency must be less than the cutoff frequency, और फाइनल आंसर इसीलिए इससे छोटा होना चाहिए. जब हम ऑप्शंस को स्कैन करेंगे तो हमें ऐसा एक ही ऑप्शन मिलेगा. Therefore, our answer should be 5.31 kilohertz. The final answer should be 5.31 kilohertz. ठीक है. Although this may be a little advanced question from the topic of communication, ये slightly engineering के basics की तरफ पॉइंट करता है. इस तरह की चीजें हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन, ENC इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं. ठीक है. बट यहाँ पर इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम आंसर फाइंड कर सकते हैं.